बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के आखिरी 2 हफ्ते बाकी और निगरान सेटअप के लिए खींचातानी का आगाज़ हो चुका है। आज हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात का बिल पेश किया है। बिल के मुसव्वदे के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2023 में तकरीबन 54 चेंजिंग्स हैं जो की गई हैं। इलेक्शन एक्ट की शिक 230 के निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात हासिल होंगे, जबकि निगरान हुकूमत को मुल्की मईशत के बेहतर मफाद से मुतल्लिक ज़रूरी फैसले करने का भी इख्तियार होगा। और इस मुसव्वदे के मुताबिक निगरान हुकूमत ऐसे इकदाम करने की मजाज होगी जो बैनुल अक़वामी इदारों और हुकूमतों के साथ मुआहदों से मुतल्लिक होंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़ा कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट हमारे दिल के बहुत करीब है और 2018 के इलेक्शन पर बहुत सी सियासी जमातों को एतराज़ात थे। माजी में 3 दिन नताइज रोक दिए जाते थे और नताइज रोकने से शकूक व शुबहात पैदा होते थे, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि जिन तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको मौखर करते हैं और मौखर की गई तरमीम को आइंदा कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अरकान की तसल्ली के लिए इंतखाबी क़वानीन बिल पर मुतालबा कर दिया है और इसी तमाम तर सूरत हाल से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल है कि इंतखाबी इस्लाहात बिल हुकूमत पास करवाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। क्या हुकूमत आम इंतखाबात की जो मुद्दत से आगे ले जाने की तैयारियां कर रही है, जिस तरह से निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे की बातें और इसके बिल जिसका जिक्र भी किया वो सामने आए हैं। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तब्दीली करके जिस तरह निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात देने के लिए सरगर्म है, ब्रिगेडियर साहब आप किस तरह से देखते हैं, क्या हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तब्दीली करके इलेक्शन मौखर करने की कोशिश कर रही है? और ये जो एक दूसरा तासुर है कि ये जो निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किया जा रहा है, जिसके अभी ब्रेकिंग भी आई, क्या ये सिर्फ जो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं, क्या ये महज उनको मद्देनज़र रख कर भी किया जा सकता है? किस तरह से आप इस पर तबसरा तज्ज़िया करेंगे? जी ब्रिगेडियर साहब। चलें आमिर साहब, ऑडियो इशू है ब्रिगेडियर साहब के साथ और यही सवाल आपसे आमिर साहब। देखें, ये जो कहते हैं ना सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, यहाँ बड़े बड़े हुक्मरान आए चले गए, कब्रिस्तानों में भी चले गए, फांसी पे भी चले गए और एग्जाइल में भी गए, वापस भी आए, लेकिन ना समझ किसी को नहीं आती कि आपको वो काम करना चाहिए जो ठीक तरीके से हो। ये कतन नहीं, हाँ जहां मुश्किल है वो आज आप बताएं कि हमने क्या मुआहिदा किया है। उसमें जब मुआहिदा पब्लिक हो चुका है, वेबसाइट पे IMF की आ चुका हुआ है, तो फिर आपको क्या मुआहिदा करना है और आपको जल्दी क्यों है? आपको बहुत जल्दी है, 60 दिन में इलेक्शन करा लें, 90 दिन में ना कराएं। नंबर 1, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। अगर किसी की ख्वाहिश है तो जाहिर है किसी से मुराद फिर आज की इस्टेब्लिशमेंट है और आज की हुकूमत है, तो भाई आपकी ही हुकूमत है और आप आने वाले हो रहे हैं, जो हिसाब किताब चल रहा है, तो घबराहट क्यों है? नहीं होना चाहिए। ना उनके ऊपर इल्ज़ाम जाए जिसको फौजी इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, और आप अपने सिर पे क्यों लेना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कल भी कहा था कि अगर जाते हुए अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारनी है तो CCI की मीटिंग करें और जनाब मरदमशुमारी नोटिफाई करें और उसके बाद इलेक्शन। 4 महीने गए, जब 4 महीने गए जैसे पहले गए फिर आगे भी जाएंगे। वहां पे भी हम ये कहते थे कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि हम आपको फौजी सिपाही नहीं देंगे इलेक्शन के लिए और अक्टूबर में देंगे, तो आप करा लें इलेक्शन। हम तो उस वक्त भी ये कहते थे कि हम तो ज़मीनी हक़ाइक़ पे बात करेंगे। लिहाजा जब निगरान हुकूमत की मुद्दत पे बात आती है, मैं आपको छोटी सी एक बात सुना देता हूँ। एक दौर था जिस वक्त फारूक लगारी मरहूम सदर थे, उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म की, तो बहुत बड़े यहाँ पे बहुत सारे कॉलमिस्ट, उस वक्त ये डिजिटल TV वगैरह ये नहीं थे, ये सौदेबाजियाँ हुई कि जनाब हम 4-5 साल के लिए निगरान हुकूमत बनाएंगे, फलां फलां वज़ीर मुशीर होंगे, जिसमें नजम सेठी एहतसाब के लिए मामले ख़ुसूसी मुकर्रर हुए, जस्टिस मुजद्दद मिर्ज़ा एहतसाब कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड हुए, मलक मिराज खालिद मरहूम वजीर आजम बने और कहानी ये थी कि सदर लगारी साहब सबको घुमाएंगे और इलेक्शन वगैरह भूल जाएंगे। उस वक्त मेन कैंडिडेट थे मीर जफरुल्लाह खान जमाली मरहूम कि उनको बनाना है वजीर आजम, लेकिन शरीफुद्दीन पीरजादा ने जाके नॉक किया उनका डोर कि जी आप जाएंगे केयर टेकर बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर और यहाँ, और फिर वो हुआ कि इलेक्शन कराने पड़े, वो एहतसाब का ड्रामे के नाम पे जो इस मुल्क में हमेशा से चलता रहा है, इलेक्शन टाइम पे ही हुए। लिहाजा ये बात ज़हन में रख लें, जो लोग सोच रहे हैं उनको इस बात से निकल आना चाहिए, आप इलेक्शन कराएं जिसने जीतना है, क्योंकि रिजल्ट तो आज तक किसी ने माना ही नहीं। मैं ये हिस्ट्री लिख के लाया कि आपने कब किया, 90 की
दिहाई में आपने मिराज खालिद, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई बनाए, मोइन कुरैशी बनाए, फिर मलक मिराज खालिद बनाए, फिर मोहम्मद मियाँ सुमरो बनाए, मीर हज़ार खान खोसो आए, नासिरुल मुल्क आए। क्या किरदार रहा किसी का? मतलब माना किसी ने इलेक्शन के लिए शफाफ है नहीं है? फिर जो भी है आप टाइम पे इलेक्शन कराएं और आने वाली हुकूमतें फैसले करें। इस तरह की ढकोसलेबाजी से अपने आप को खराब ना करें। हाँ, जो रिजल्ट जल्दी देना है उस तरह की तरमीम जो पहले से सबने मंजूर की हुई है, आज पीपल्स पार्टी भी बोली है, JUI भी बोली है और PTI बोली है, तो इसको समझना चाहिए और इस दुरुस्त रास्ते पे जाना चाहिए। सही है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ब्रिगेड साहब, आमिर साहब की ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, जो ज़रूरी इंतखाबी इस्लाहत हैं वो करनी चाहिए। ब्रिगेड साहब, आपके ख्याल में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात में इजाफे के लिए कानून साजी क्यों की जा रही है? क्या आप समझते हैं कोई अहम एजेंडा हो सकता है, इंतखाबात की मुद्दत को आगे ले जाने की कोशिश है? जैसे कि पहले खबरें भी थी और एक दफ़ा आपसे ये सवाल भी हुआ था कि मार्च की बातें भी हो रही हैं, तो आपके ख्याल में ये इतनी कानून साजी की ज़रूरत ही क्यों कि इजाफा इख्तियारात में किया जाए निगरान वज़ीर आज़म के? देखें, ये तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी अब है ना कि हुकूमत है और फिर पीपल्स पार्टी है, बाकी जमातें हैं, ये बैठ के फैसला करी। इनको सोचना चाहिए, ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं को करता है। अगर ये खुद अपनी पावर छोड़ना चाहते हैं तो वो तो डिफरेंट बात है। एक बात हो सकती है कि अगर जो मैंने बात की थी कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ये तो कह दिया हम इलेक्शन कराएंगे पुरानी पे, आपने पाकिस्तान का इतना पैसा क्यों ज़ाया किया दोबारा नए सेंसस के ऊपर? आपने डिजिटाइजेशन को क्यों कंप्लीट नहीं किया? समबडी शुड आस्क कंट्री कि आपने जब सुप्रीम कोर्ट में जाकर मई 2007 महीने में हाथ की तैयारी करेंगे, वेयर इज दैट तैयारी? और आपने क्यों तैयारी नहीं की है? और आप ये फिर उसके बाद अभी भी आप वही बात कर रहे हैं, इलेक्शन का भी कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आप इलेक्शन की तैयारी कराएं और आपको नए डिजिटाइजेशन जो आपने सेंसस करनी है क्यों नहीं कर रहे? अभी भी 3-2 महीने पड़े हुए हैं, आपने 4-5 महीने क्यों ज़ाया किए हैं? ये स्टैटिस्टिकल जो डिवीजन है उससे पूछना चाहिए, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है उनको पता होना चाहिए कि जी आपने टाइम पर क्यों नहीं किया, व्हाई यू आर गिविंग अ चांस। और सेकंड बात ये है कि देखें इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं, इवन अगर आपका 3 महीने का टेन्योर भी होता है, जो भी केयरटेकर गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ही विल हैव वेरी टफ टाइम, क्योंकि इसके ऊपर यू कांट वेट फॉर 3 मंथ्स के इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदी अरब लेकर आ रहा है या दुबई ला रहा है या चाइना ला रहा है या रशिया ला रहा है, whoever is bringing, and you wait for 3 months, then this इन्वेस्टमेंट कहीं और स्लिप आउट हो जाती है। जो मेरा अंदाजा दिस बट ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस है इस वक्त। निकलने के लिए मे बी द गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि हम इतनी पावर दें कि एटलीस्ट अगर 3 महीने या 6 महीने केयरटेकर गवर्नमेंट रहती है तो क्या उनके हाथ बंधे हों और वो कोई डिसीजन ना ले सकें, या उनको वर्किंग काम के लिए, रिलेशन के लिए, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए आपने 2-3 इनिशिएटिव लिए हैं, जो सिम्स है और उसके बाद लिम्स हैं, दोनों की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या कैन वी वेट फॉर दिस? सेकंड बात यह कि इसके साथ निगरान वज़ीर डेफिनेटली आई स्टिल फील कि ये सियासतदान नहीं होना चाहिए, जो भी इम्पार्शल, नॉन कंट्रोवर्शियल, इम्पार्शल हो। और सेकंड जो बात है कि मखलूत हुकूमत अगर बनती है तो ये मुल्क के लिए अंडर प्रिवेलिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस इज वेरी वेरी बड़ी आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, इस पर हम आगे चलकर बात भी करेंगे। क्या इस वक्त जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं, ये मखलूत हुकूमत उसको निकाल पाएगी? और जो हम मुआशी इस्तेहकाम की बात करते हैं तो उसके लिए कोई गवर्नमेंट का भी फिर ज़ाहिर है वो एक सियासी तौर पर जो इस्तेहकाम है उसकी भी बड़ी ज़रूरत है। अयाज साहब, आपके ख्याल में क्या वजह आई कि जाती हुकूमत की जो फुर्तियाँ हैं, एक बार निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात बढ़ाने की कोशिश, आप समझते हैं क्या वाकई इसकी ज़रूरत है और मुल्क के वसी तर मफाद में ये ज़रूरी है, या फिर आप समझते हैं कि इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? मुझे तो यही समझ आई कि मीर बहुत सादा है। ये जाहिर है हर जो तरमीम होती है, कोई नया कानून बनता है, वो रूलिंग पार्टी अपने लिए बना रही होती है। उनको लगता है कि शायद ये सब कुछ हमारे ही फ़ायदे में होगा, लेकिन जब उसके इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो पता चलता है कि वो आपके ख़िलाफ़ हुआ, आपको उस वक्त समझ नहीं आई। और मुझे नहीं पता कि ये जो एहतजाज PTI की तो समझ आती है, पीपल्स पार्टी और JUI खड़ी हो सकेंगी, नहीं हो सकेंगी, एहतजाज तो कर रही हैं वो, इस पर उनको एतराज़ात भी हैं। दूसरी बात ये, आमिर कह रहे थे कि हमने आपको बहुत पहले बता दिया था कि सिक्योरिटी नहीं मिलेगी इलेक्शन के लिए, अक्टूबर में नहीं हो सकेंगे। आज मैं भी ये जसारत कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी फिर भी नहीं मिलेगी।
जब निगरान हुकूमत भी कह रही होगी। हालात तो हमारे वही हैं, क्या अब चेंज हो गए उससे जो उस वक्त हालात थे? कितने चेंज आपको नजर आ रहे हैं हालात? और फिर जब आप उसको इतना पावरफुल कर देंगे उस निगरान सेटअप को कि वो सारे फैसले कर सकेगी, तो फिर जरूरत क्या इलेक्शन की? हालांकि मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने, मेरे छोटे कायद ने जिस तरह से बिहेव किया है, शायद वो ताहयात प्राइम मिनिस्टर ही डिक्लेयर हो जाए। लेकिन वो भी अगर विचार रहे हैं कि आने वाले निगरान इतने मजबूत हो जाए कि वो ही सारे फैसले करते रहे, तो फिर मैं तो आपको एक मुद्दत से कह रहा हूँ, आप लोग मेरी बात मानते नहीं है कि ये इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है इस मुल्क में? ये तय कर लें कि बस ठीक है, ये सिस्टम चलता रहेगा, जब हम चाहेंगे इसको चेंज करना हम कर लिया करेंगे। मतलब ये इतना पैसा भी आप जाया करते हैं हर 5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद, और फिर हासिल वसूल होता कुछ नहीं है, क्योंकि वो उस तरह से मामलात चलते नहीं है। फिर कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हो जाती है, कोई इख्तलाफ पैदा हो जाता है, फिर आपको सोचना पड़ता है कि नहीं नए सिरे से ये एफर्ट कर ली जाए। तो मेरा ख्याल ये एफर्ट ही बेकार है। ये जमहूरियत पसंदी कभी हुआ करती थी, मेरा ख्याल अब इससे निकलना चाहिए। अब कुछ आउट ऑफ बॉक्स कोई सोल्यूशन लाना चाहिए इन मसाइल का। आराम से बैठ के कोई ऐसा निगरान सेटअप आ जाए, सुकून से 15-20 साल वो चले, इस मुल्क को चलाए, और पता चले कि जी बहुत दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं और आप बस अपने बर्तन लेके पहुंचे और बस पहुंचे, और उसके बाद फिर चिल करें, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहरहाल छोटे कायद देखें ना, उनकी परफॉर्मेंस आखिरी दिन तक परफॉर्म कर रहे हैं। ये होता है कायद। आप लोग ऐसे ही पता नहीं इधर उधर से आप लोगों ने कायद बनाए हुए थे। आप क्यों कायद के फैन हैं अयाज साहब? आप पता चल गया जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। फैसल साहब, आपको क्या लगता है ये कानून साजी की इतनी तेजी में क्या जरूरत आई? आमिर साहब को कर लेना पहले। मैं छोटी सी बात कर दूं। जी। हाँ, वो अयाज साहब ने ना मुझे कहा कि मैंने कहा था कि अक्टूबर में भी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। मैंने ये कहा था कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था हम अक्टूबर में सिक्योरिटी देने के लिए तैयार होंगे। ये मैंने तैयार, ये नहीं कहा कि अब उन्होंने कहा है। ठीक है। नहीं, वो इंशाल्लाह जब चाहेंगे वो सिक्योरिटी जवाब गया था। वो हालात तो उससे ज्यादा खराब है कि मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने अभी इनकार कर दिया, मैंने ये बात नहीं की। ठीक है जी, बस सिर्फ ये वजाहत करना था। ठीक है जी। फैसल साहब देखिए, आप कह रही हैं कि हुकूमत के 2 महीने रह गए, लेकिन ये आप कह रही हैं हुकूमत की तो 100 साल तक नजर है कि हम 100 साल तक यहाँ हुक्मरानी करनी है। 2 हफ्ते रह गए। हाँ, इनकी इन्होंने अपने बच्चों को भी यहाँ हुक्मरानी करवानी है, और हमने उनका गुलाम भी रहना है, उनके बच्चों का भी रहना है। इसमें कौन सा मसला है? ये जो एयाज साहब कह रहे हैं ना, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन चाहिए। आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन का इशू वही है कि जो हम लोग पहले भी बात करते रहे कि भाई जिन लोगों के हाथ में सोल्यूशन है उनको निज़ाम सूट करता है। आज भी वो इस निज़ाम को ताकतवर से ताकतवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि निज़ाम इस पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया है, पाकिस्तान में रहने वाले एक आम इंसान के लिए खतरा बन गया है। लेकिन आप ताकतवर लोगों की सफाकी देखें कि जो चीज़ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है आप उसको मजीद ताकतवर से ताकतवर कर रहे हो। तो फिर ये जो समाज आज हम इस मुल्क में तबाही देख रहे हैं ना, ये सिर्फ इमरान खान की या मौजूदा हुकूमत की नाअहलियों का नतीजा नहीं है। ये जो 70 साल से हम जो कुछ बोल रहे हैं उसके असरात बिल्कुल हतमी शक्ल में अब सामने आ रहे हैं। आने वाला वक्त हमारा और तबाह होना है। इस निज़ाम की मौजूदगी में आने वाले वक्त में सिर्फ और सिर्फ तबाही है। दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान, दुनिया के ज़हीन तरीन इंसानों को भी ला के आप हुक्मरानी दे दें तो वो इस निज़ाम से तब्दीली नहीं ला सकते। इस हकीकत को तस्लीम करना है। लेकिन हमारे और आपके इस हकीकत को तस्लीम करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारी और आपकी औकात ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। ये कैसा मुल्क है जिसमें 22 करोड़ लोगों की कोई औकात ही नहीं है? 2 लाख आदमी है वो पूरा पाकिस्तान के मालिक बनने में। वो आपस में जो रिवॉल्विंग चेयर का खेल है, पहले इमरान खान साहब ये बात कहते थे, लेकिन अब उस खेल का खुद भी वो पार्ट बन चुके, हिस्सा बन चुके। अगर इमरान खान की हुकूमत में और इनकी जो पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की हुकूमत का तकाबली जायजा लिया जाए तो इमरान खान के नंबर माइनस में ही होंगे, प्लस में नंबर नहीं होंगे। उन्होंने भी कुछ निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश नहीं की। जिन जिन नारों के ऊपर वो आए उनमें एक नारे पर भी उन्होंने जो है ना, अपने एक नारे पर, एक वादे पर, अपने मंशूर के किसी एक नुक्ते पर भी जो है ना वो अमल नहीं किया। तो भाई चलता रहेगा। ये 2 महीने की हुकूमत है, 2 साल रहे, 4 साल रहे, 10 साल रहे, दोबारा ये आ जाए, कुछ नहीं होना। फिर इनके पास एक ही मसला, कर्जा ले लो, 2-4 महीने निकाल लो, डॉलर बढ़ रहा है, बिजली बढ़ रही है, बढ़ती रहे, इनको क्या फर्क पड़ रहा है?
सारे असासे बाहर है, अपने डॉलर लिया है पाकिस्तान में, $100 100 का हो जाएगा, लिया है, सारे सियासतदान मिलकर लिया है, सारे ताकतवर लोग मिलकर लिया है, ये सारी ब्यूरोक्रेसी मिलकर लिया है जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर पैसे मुंतकिल किए, हो जाएगा आपके $100 100 ऐसा कब तक चलता रहेगा? आप कह रहे हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं ना, लोग सुन रहे हैं, आपकी बात की वैल्यू है। पानी जो है ना वो बिल्कुल नहीं, कोई वैल्यू क्या मजाक कर रही है, काय की वैल्यू है? आप मजाक कर रही हैं? कभी किसी मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कीड़े मकोड़ों की जो है ना कोई वैल्यू नहीं होती, स्प्रे करो मर जाते हैं खाली। नहीं, आप मरवाएंगी, वो अगर समझ लिया उन्होंने कि वैल्यू है तो फिर। जी आमिर साहब, मरते नहीं है, टीवी पे घुराते रहते हैं इसी तरह रोजाना। इलियास साहब, नहीं, अपनी वैल्यू तो इंसान को समझनी चाहिए, और ये आदमी वैल्यू ही है कि हम यहाँ पर बैठकर मुल्की इश्यूज पर बात करते हैं, और आपकी जो ओपिनियन है वो एक बात करने दे, सुनने वाले सुनते हो और अमल भी करते हो। जी, पॉपकॉर्न खाओ। मुझे एक बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट। जी जरूर करें। ये आमिर साहब कह रहे हैं ना, मरते नहीं है, गुर्राते रहते हैं, ये ताकतवर तबका चाहता ही है कि गरीब आदमी मर जाए इस मुल्क के अंदर, किथारसिस होता रहे भाई, ये मानना चाहते हैं हमें। देखिए, अब जो तरमीम की हैं उन्होंने, जाहिर है उन्होंने इसे, अब देखें ताने बाने जुड़ने लगे। सागडार साहब को का मईशत का जिक्र किया है कि मुल्क की जो अहम जो इशू है उसके लिए तो जाहिर है सागडार साहब से मिल रहा है ये सारा इशू, कोई कोशिश करें। अब देखें पीपल्स पार्टी मानती है, दूसरी जमातें मानती हैं कि नहीं, अपोजिशन मानती कि नहीं, इस तमाम चीज़ों को के मुत्तफिक होते हैं कि नहीं। बहरहाल ये जो सूरत हाल है, पंजाब में भी जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी हुई है, तो इसमें ज़ाहिर है इन्होंने भी पंजाब में जो इलेक्शन है तो उसमें इंतज़ामिया की जानिब से यही कहा कि हमारे पास पुलिस भी कम है, हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट के बंदे कम हैं, हम किस तरह इलेक्शन करवाएंगे जब तक ये भर्तियाँ नहीं होंगी। ज़ाहिर है केयर टेकर गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं कि भर्तियाँ करने, उनका दिन जो निज़ाम चलाना है। तो वो ज़ाहिर है ये तमाम जो सूरत हाल है उनके इख्तियारात में मज़ीद इजाफा करना, तो इससे साफ पता चलता है कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट है। तो ज़ाहिर है हो रहा है कि जी फ़ौरन जो है मुआहदे भी कर सकेंगे। तो ये जो तमाम सूरत हाल है इसको ये कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि जो कर रही है गवर्नमेंट वो सही है, फिजिबल है, आगे चल के इनके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। इसमें अब जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी इनको लेना चाहिए एतमाद में कि अगर ये करने जा रहे हैं तो ज़ाहिर है उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। ये जितना मर्जी कर लें कोशिश, लेकिन इलेक्शन तो जो है वो तमाम जमातें चाहेंगी कि वक्त पर हो। तो इस सिलसिले में एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा, एक नया मसला पैदा होगा। तो इस सिलसिले में जो भी सूरत हाल है गवर्नमेंट को चाहिए इसका इदराक करे कि आइंदा ये है, मुल्क में चाहिए एक स्मूथ सिस्टम चाहिए ताकि मुल्क की इकॉनमी सही पहिए चलें, रेल पर चढ़े, अपने पटरी पर चले, वरना तो ये सूरत हाल इसी तरह बिगड़ती रहेगी। अभी कर्जा अभी आया नहीं है तो पहले ये सूरत हाल है जो इतनी ख़राब हो रही है, तो जाहिर है जो अगर ये चाह रहे हैं कि अगर ये रहे केयर टेकर गवर्नमेंट को चाह रहे हैं कि प्रोलॉन्ग करे 2-3 साल के लिए कहते हैं, उन्होंने कहा है मैं नहीं पिछाड़ूंगा, कोई आए बाहर से नाम, मैं देखता हूँ कैसे आता है। तो इकोनॉमी को ठीक करने के लिए अगर करना चाहते हैं तो फिर सबको एतमाद में लेना चाहिए कि ये अगर हम सिस्टम ला रहे हैं तो इसमें ये कर रहे हैं ये। तो देखिए अब सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी तो नहीं मानती हुई दिखाई दे रही है। भाई सब एतमाद में ही है। हाँ बिल्कुल, सब एतमाद में, कौन नहीं है वैसे एतमाद में? एतमाद में अभी देखिएगा, जिनको एतमाद नहीं होना चाहिए वो एतमाद में बाकी को छोड़े। पीपल्स पार्टी भी उनकी हाँ ना के बाद ये सबसे पहले एतमाद में है। सियासी जमातों ने इस बात पे शोर डाला हुआ है कि ये तो अपना देखे ना अपोजिशन लीडर बनवा रहे हैं वहाँ सिंध में, आइंदा जो भी हो, वो कहते हैं ना कल में हक पूछ के बोलते हैं, ये वो लोग हैं। बिल्कुल से। अच्छा ऐसा वैसे आप मजे की बात देखें, नवाज शरीफ साहब एक बात पता होगा या उनकी साहब से एक बात करो, अपोजिशन लीडर की जो बात कर रही है जी, कुछ कह रहे हैं फैसल साहब, उनकी ऑडियो लेवल बहुत कम है। मैं कह रहा हूँ यार साहब जो कह रहे हैं ना, मजे की बात देखें, जो सिंध में अपोजिशन लीडर है उसका पता ही नहीं वो कहाँ है, और उसकी गैर मौजूदगी में नया अपोजिशन लीडर आ रहा है। तो यही तो जमहूरियत का हुस्न है, यही जमहूरियत का हुस्न यही है। एक लापता है, दूसरा उसकी जगह ले रहा है। यही तो जमहूरियत का हुस्न है। और खास तौर पर है कि हम लोग है ना, हमारे है ना कालक को हुस्न कहा जाता है। अच्छा यार सब कमेंट करना चाहेंगे वैसे कि नवाज शरीफ साहब की मुशावरत से हुआ होगा? रूसियाई कह देते हैं ये तो बड़ी पक्की खबरें हैं ना, सोर्सेज जो जराए बता रहे हैं कि वाकई डिस्कस हुआ है इसहाक डार का नाम। देखिए छोटे कायद की ना एक क्वालिटी है, छोटे कायद वो जो कमिटमेंट कर रहे होते हैं ना वो पूरी कर रहे होते हैं,
उसके बाद जब बड़े भाई नाराज हो जाते हैं ना तो वो उनकी बातें भी सुन लेते हैं चुप करके, सर नीचे करके। वो फिर कहते हैं कि ठीक है अब ये तो होना ही था, लेकिन वो नाराज नहीं करते कुछ लोगों को, ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। वो इसीलिए मुझे लगता है कि वो किसी दिन आपको अचानक पता चलेगा कि उनको ताहयात प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया इसमें। सही है। अब ये भी देखते हैं, वैसे किसी के पास चिड़िया होती है, जैसे कि हाफिज तारिक साहब हमारे साथ शो में होते हैं, उनके पास सख्त जान है, तो अब अगर ये खबर सच है तो फिर आप भी बताइएगा आपके पास कोई कबूतर है क्या है? नहीं, कमजोर जान कमजोर जान है। ओके, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हम वापस आएंगे। दूसरा सवाल, अब शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया है कि आइंदा मुल्क में आने वाली हुकूमत जो है वो कमज़ोर होगी। इसी मुनासबत से हम सवाल रखेंगे कि क्या शाहिद खाकान अब्बासी का ये दावा किस हद तक दुरुस्त है, और क्या ये जो कमज़ोर हुकूमत, जिसको मखलूत कमज़ोर हुकूमत कहा जा रहा है, क्या ये मुल्क को दरपेश मसाइल से भी निकाल पाएगी या नहीं?